प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु ने अब तक आपको आशीषित किया है, संभाला है, मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे सुनने वाले भी आशीषित अब तक रहे होंगे और प्रभु ने आप सबों को भी संभाला होगा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए, क्यों ना इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज पूरे ध्यान के साथ और पूरे अपने, जिसको हम कहते हैं ना, पूरी अपनी उपस्थिति में, अपने पूरे होश और हवास में आज हम परमेश्वर के वचन को सुने। और मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ और आपको ये आज श्योरिटी देता हूँ कि आज का वचन परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आप जैसे थे अब आप वैसे न रहेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देगा और बहुतायत में आशीष देगा। हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए मेरे साथ हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे कि परमेश्वर आज हमसे बोल और बातचीत कर। पिता यीशु के नाम से हम सब आपके चरणों में आते हैं। हम आपको नमन करते पिता कि तूने ही हमारे हाथ को अब तक थाम के रखा है। तूने ही हमें अपने नज़दीकी में बुलाया ताकि हम आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करें और तेरे वचन पे मनन करें पिता, और उसके अनुसार हम जीवन जीने वाले बन जाएं, ताकि प्रभु मसीह यीशु में अब्राहम की आशीष हमारी जिंदगियों में बहुतायत से आती चली जाए। अब यीशु के नाम से पिता, इस समय हर एक जन को जो यहाँ पे बैठे हैं और जो प्रभु मुझे सुन भी रहे हैं, प्रभु हर एक जीवन पे प्रभु आपके लहू को मैं लगा देता। इस समय तेरा आशीष का हाथ होने पाए, और जब हम तेरे वचन में चलते पिता तो हमसे बोल और बातचीत कर। हर एक के कानों पे आपके लहू को मैं लगा देता, ताकि दुष्ट किसी भी रीति से किसी को भरमाने ना पाए, लेकिन तेरा पवित्र वचन हर एक जीवन पे प्रभु छाया करने पाए और उनके दिलों में प्रभु वो बैठ जाए, ताकि प्रभु हम कह सकें कि सचमुच हमने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करें, लेकिन प्रभु तेरी आशीषों में हम चलते चले जाएं। अब सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। इस समय अपने आप को भी आपके कब्जे में देता। पवित्र आत्मा मेरे जीवन पे कब्जा कर और बैठे हुए हर एक जन पे और सुनने वाले हर एक जन पे, और जो प्रभु आगे हमें ज्वाइन भी करेंगे उन सब पे भी तेरा आशीष का हाथ होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमेन आमेन आमेन। प्रियो, हर एक जो प्रभु यीशु मसीह में आता है वो इसीलिए आता है ताकि वो जीवन पाए और बहुतायत में जीवन पाए। लेकिन कभी कभी जब हम परमेश्वर के नियमों को या परमेश्वर के उन वचनों को समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन वचनों से अलग हट जाते हैं और अपनी बनाई हुई धार्मिकता के अनुसार हम जीने लगते हैं। केवल आप और मैं ही नहीं, लेकिन हर एक जन इन बातों से जब अनभिज्ञ हो जाता है प्रियो, तो वहां पे वो अपनी धार्मिकता को गढ़ता है। लेकिन परमेश्वर आपको मुझको क्या करना चाहता है, आशीष देने के लिए बुलाया है, और न केवल आशीष देने के लिए, लेकिन कहता है कि उसका आनंद मुझ में और आप में पूरा हो जाए। लेकिन कई बार हम किसी क्षण में, हम अपने जिंदगियों में जब देखते हैं, तो किसी क्षेत्र में हम आशीष को देखते हैं, किसी क्षेत्र में हम जो है अपने परेशानियों को देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह आपको मुझको पूरे तरीके से बदलने के लिए आया है, पूरे तरीके से, बुद्धि में, समझ में, हमारे चाल चलन में, हमारे स्वास्थ्य में, और न केवल इस सब बातों में, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परमेश्वर हमारी फाइनेंस को भी बदलना चाहता है और उसको आशीषित रखना चाहता है। पर अगर हम अपनी जिंदगियों को देखें तो एक क्षेत्र में हम बहुत अच्छे हैं, पर दूसरे क्षेत्र में हम बहुत अच्छे शायद नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर की ये दिली इच्छा नहीं है कि कोई भी ऐसा रहे। परमेश्वर की ये दिली इच्छा नहीं है कि कोई भी जन ऐसा हो जाए कि वो अपने जीवन में मसीह के नाम को माने और फिर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा रहे पर दूसरे क्षेत्र में अच्छा ना हो। ये परमेश्वर की मनसा नहीं है प्रियो। और इसी बात को हम मुझको आपको समझना पड़ेगा। आखिर कौन सी वो बातें हैं
जब मेरे और आपके जीवन में ऐसे भाग आते हैं कि हम एक में बहुत अच्छा होते हैं और दूसरे में हम कमजोर पड़ जाते हैं। कारण क्या है? मेरे साथ आप निकालें, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, नीति वचन 4 अध्याय और उसके आप 20 पद से इस वचन को पढ़ना शुरू करें। नीति वचन 4 अध्याय और उसके 20 से और 22 पद तक को हम इसमें पढ़ेंगे। यहां यह कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। एक एक जन बड़े ध्यान से सुने इन वचनों को। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में क्या कर, धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि हम कैसे करें, क्योंकि वचन आपसे दूर नहीं है। वचन कहाँ पाया जाता है? वचन हमारे मन में, हमारे मुंह में और हमारे निकट है। हम वचन को जब सम्मुख रखते हैं, जब वचन को हम अपने आगे रख करके चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन नीति वचन 4 अध्याय और उसके 20 पद से कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। इसका मतलब जब मैं और आप आगे बढ़ते हैं, मसीह में आते हैं, तो आपके मेरे जीवन के अंदर होता क्या है कि हम एक क्षेत्र में भक्ति में बहुत अच्छे हो जाते हैं, पर दूसरे क्षेत्र में हम कमजोर पड़ जाते हैं। कारण है कि हम उस क्षेत्र में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उस पर ध्यान से सुनना नहीं चाहते। और जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, तो हम अपने सिखाने वाले उस परमेश्वर को, क्योंकि सिखाता वही है, ठीक है मैं सिखा रहा हूं, लेकिन मुझको भी तो वही बताएगा। अगर वो ना बताए तो आपके जीवन को ये वचन छूने नहीं पाएगा। जब वो बताता है तो ये वचन आपके जीवन को छुएगा और यहां पे जिंदगी बदलेगी। और तभी मैंने कहा कि ये वचन आज आपकी जिंदगी को बदलेगा। पिछले दिनों में हमने सीखा था कि हम अपने मन में कोई भी गलत बातों को ना रखें, कोई भी ऐसी गलत धारणाओं को ना रखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता, क्योंकि जो धार्मिकता विश्वास से है वो ये कहती है कि वचन मेरे अंदर, वचन मेरे मुंह में और वचन मेरे निकट है, मेरे चारों तरफ है। इसका मतलब वचन ही मुझ में होना चाहिए, वचन मेरे मुंह पे होना चाहिए, वचन मेरे चारों तरफ होगा तो क्या होगा, मेरा इन्वायरमेंट अच्छा होगा। लेकिन जब हम अपनी जिंदगियों को देखते हैं तो वहां पे एक पल बड़ा अच्छा चलता है, दूसरे ही पल कुछ नकारात्मक बातें, कुछ नेगेटिव बातें आपके जीवन में, मेरे जीवन में घर करने लग जाती हैं। और यहीं से क्या होता है कि हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पे जाना बंद होता है। और जब परमेश्वर के वचन पे ध्यान जाना बंद होता है तो प्रियो, यहाँ पे हम दरवाजे खोलते हैं शैतान के लिए कि वो आए और हमारे अंदर से चुरा ले हमारी शांति को, हमारे आनंद को, हमारी चंगाई को वो चुरा ले। लेकिन आप और मैं जिन्होंने मसीह को जाना है, वो ध्यान रख लें इस बात का कि परमेश्वर ने आपको, मुझको परेशान होने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने मुझको और आपको ऐसे ही जाने के लिए नहीं बुलाया है कि हम हवा में तीर छोड़ें ना। परमेश्वर ने कहा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। परमेश्वर का वचन जब भी बोला जाए उसको ध्यान धरना है। अगर मैं और आप आशीषित होना चाहते हैं प्रियो, तो मुझको और आपको अपने जीवन में ध्यान से सुनना पड़ेगा। वचन को हम ध्यान से सुनने वाले हो जाएं, क्योंकि यही वचन आपको तरासेगा, यही वचन आपको आशीषित करेगा और यही वचन आपको उठाएगा। कभी कभी हम इन वचनों को जस्ट ऐसे ही ले जाते हैं जैसे दूसरी किताबें, पर ये वो किताब नहीं है प्रियो जैसे दूसरी किताबें। ये वो किताब है
जो जिंदगियों को बदल देती है। ये वो किताब है जिसमें परमेश्वर ने अपने मुख से बोले हुए वचन को रखा है, और यही वचन आपके मेरे जिंदगियों में बदलाव लाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपको सुरक्षा मुहैया करेगा। हालेलुया। आगे कहता है, अपना कान मेरी बातों पर लगा। होता क्या है कि जब परमेश्वर का वचन आता है तो हमारे कान कहीं और चलने लग जाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन आता नहीं है। बोला तो जा रहा है, पर वो वचन मेरे खुद के जीवन में या आपके जीवन में जिसके भी कान इधर से उधर रहेंगे वो काम नहीं करेगा। तो हमारा बैठना, कई बार जो विश्वासी कहलाते हैं उन विश्वासियों का बैठना बेजाया हो जाता है। तभी मैं कहता हूं, ध्यान धर के सुने और परमेश्वर के चरणों में अपने आप को ऐसा रख दें। इसलिए यशायाह में लिखा हुआ है, कहता है कि उसने मेरा कान खोला और मैंने विरोध ना किया। अपने कानों को खुले रखें ताकि परमेश्वर का वचन आपके कानों को भर दे, और यहीं से जब आप सुनेंगे आपके अंदर विश्वास जागृत होगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, रोमियो 10:17 कहता है इस बात को। और इसलिए हम अपने जीवन में वचन को महत्व दें, और जितना हम वचन को सुनेंगे यही वचन आपके मेरे चंगे रहने का कारण, क्योंकि आगे क्या कहता है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। तो आपकी आंखों के सामने भी क्या चल रहा है? आपकी आंखों के सामने परमेश्वर का वचन रहे। चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हर समय आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस परिस्थिति में मैं कैसे चलूं। दूसरे शब्दों में मैं अब आपको कहूं, एक तरफ हम चंगाई की प्रार्थना करते हैं, पर दूसरे तरफ हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखें। लेकिन ये वचन रखे कैसे जाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ जाता है? ज्यादातर जब टीवी खुलता है ना, तो टीवी पे क्या होता है, जब वहां पे कोई पिक्चर या कोई भी सीरियल आता है, वो कैसे आते हैं? नकारात्मक बात बोलने वाले, एक दूसरे की सास बहू एक दूसरे की काट में लगे रहने वाले। तो जब हम उन चीजों को देखेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि जब आप उन मृत चीजों को ले रहे हैं, जब आप उन नकारात्मक बातों को ले रहे हैं, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि चंगाई आपके जीवन में आ जाएगी? एक तरफ हम मौत की बातों को सुन रहे हैं, एक तरफ हम मृत चीजों को ले रहे हैं अपने अंदर। क्यों? क्योंकि जब एक चीज याद रख लीजिए, वचन में लिखा हुआ है, ईर्ष्या कब्र से ज्यादा निर्दयी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे सीरियल्स देखेगा जिसके अंदर एक दूसरे से जलन मची हुई है, और वचन कह रहा है कि ईर्ष्या तो कब्र से भी ज्यादा निर्दयी है। कब्र में तो मुर्दा पड़ा है चुपचाप, उसमें कुछ नहीं, हलचल नहीं है। लेकिन ये तो ऐसे मुर्दे हो जाते हैं कि जिनमें हलचल मची हुई है और एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वचन हमारी आंखों की ओट ना होने पाए, लेकिन यहाँ पे वचन क्या करता है, यह हमारी ओट हो जाता है। और जब हम गलत चीजों को देखते हैं, चाहे टीवी सीरियल्स के द्वारा, मैं किसी के विरोध में नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब हम परमेश्वर से आशीष की मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रभु हमारे घर के अंदर शांति और आनंद आ जाए, और दूसरी तरफ हम जेलसी भरे हुए चित्रों को देखें, हम जो है ईर्ष्या भरी बातों को सुने, तो जो आप सुनते हैं वो कहां जाएगा? हेलो, वो कहां जाएगा? अंदर जाएगा। और जो अंदर होगा उसके बाद वो कहां जाएगा? मुंह पे आएगा। इसीलिए जब हम कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं उन बातों को जो क्या कर रही है, सास बहू या दूसरी ननद या कोई भी ऐसे सीरियल्स आते हैं जो एक दूसरे के काट करते हैं। भगवत गीता के अनुसार एक बात है, वहां पे कहता है कि कर्म करे जा और फल की इच्छा मत कर। आज मैं चैलेंज इस बात का करना चाहता हूं इसी पद को लेकर के। वो तो ये कहता है, लेकिन बाइबल कहती है कि किसान धीरज से जब बीज बोता है तो उसके फल की इच्छा
करता है। और मेरा परमेश्वर भी कहता है जो फल की इच्छा रखता है उसकी इच्छा पूरी की जाएगी। अगर कोई किसान इस बात को रखे, वो मेहनत करे और उसको फल ना मिले तो उसको क्या फायदा। लेकिन आपकी मेहनत क्या कर रही है, जब एक तरफ हम भक्ति में मेहनत कर रहे हैं, एक तरफ हम वचन में मेहनत कर रहे हैं, एक तरफ हम दूर दूर जगहों से आकर के इकट्ठे होते हैं, एक तरफ हम जो है अपना पैसा भी खर्च करते हैं और दूसरी तरफ हम नकारात्मक चीजों को सुनते हैं, तो क्या हो गया। वो कहते ना हिंदी में, सारा किया क्या लाया, उस पर पानी फेर दिया। तो प्रियो ध्यान रखिए इस चीज को। अपनी आंखों की ओट वचन को हम कर लेते हैं, उनको अपने आंखों से ओट ओझल हम कर देते हैं, और जब वचन ओझल होगा तो क्या आएगी, गलत चीजें सामने आएंगी, गलत चीजें सामने आएंगी, गलत चीजें सामने आएंगी। और फिर हम आशीष की मांग करें तो आशीष आएगी, क्योंकि आपके मन में तो क्या आ गया, मन में तो ये नीचे कहता है सबसे ज्यादा क्या कर, अपने मन की रक्षा कर। आंखों से ओझल हुआ वचन, अब आंखें कहां लग गई, आंखें कहां लगी, सास बहू की लड़ाई या दूसरे और खुराफाती चीजों में, तो आंखों के रास्ते क्या हो गया, दिल में उतर गया, है ना। तो फिर तो यही होगा ना। ये कह रहा है कि वचन को आंखों से ओझल मत होने दे, परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पिक्चर्स के द्वारा, गलत चीजों को देखने के द्वारा अपने जीवन में वचन को ओझल कर दे रहे हैं, या चैटिंग के द्वारा, तो हो क्या गया, तो हमारे जीवन आशीषित नहीं होंगे प्रियो, क्योंकि आंखों के रास्ते आपने किसी और को उतार लिया है, आंखों के रास्ते आपने प्रभु के वचन को सामने से हटा दिया जाए। और जब प्रभु के वचन को आपने आंखों से हटा दिया तो प्रभु का वचन आपके मनों में नहीं रहेगा, मुंह पे नहीं आएगा, आपके इन्वायरमेंट में नहीं आएगा, आपके निकट नहीं रहेगा। और जब निकट नहीं होगा तो फिर समस्याएं क्रिएट होती है। इसलिए ध्यान रहे कि वचन मेरे मुंह में, मेरे मन में और मेरे निकट आ जाए। और यहाँ ये कहता है कि परमेश्वर का वचन आंखों से ओझल ना होने पाए। आज से इस बात का हम प्रण ले प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसे कई लोग हुए हैं, ऐसे कई लोग हुए हैं। इस्राएलियों को परमेश्वर ने निकाला, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें क्या दूंगा, आशीषित करूंगा और उस देश में लेके चलूंगा जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जिसके फल और फूल इतने ज्यादा बिल्कुल लगे हुए। परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुमको लेके चलूंगा और तुमको उस वायदे के देश को मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर के दास मूसा के साथ साथ ये लोग चलने लगे और उसके बाद में जो है उस पे कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर के जन पे कुड़कुड़ाने लगे। और जब उस पे कुड़कुड़ाने लगे तो परमेश्वर का क्रोध किस पे भड़का, लोगों पर भड़का। और फिर बेचारा मूसा फिर बीच में आया, कहता है परमेश्वर माफ कर इनको। और परमेश्वर कहता है तू बीच में से हट, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर किस बात के लिए लेके चला, वायदे के देश में, ताकि वो आशीषित हो जाए। आप और मैंने अपने घरों को छोड़ा, अपनी जिंदगियों को, अपने जान पहचान वालों को हमने छोड़ा, अपनी उन गंदी चीजों को छोड़ा, ताकि परमेश्वर ने जो मेरे और आपके लिए बहुतायत में रखा है उस आशीष के हम भागी हो जाएं। पर होता क्या है कि हमारी नजरें जब परमेश्वर से हट करके कहीं और जाने लगती हैं तो प्रियो वहां आशीष नहीं, क्रोध भड़कता है। याद रखिए इस चीज को। और आज ऐसे बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन को नकार दिया है। इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों के सामने रखें, क्योंकि यहाँ पे वचन ऐसे ही कहता है, नीति वचन 4 और उसके 21 पद कहता है, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे। इस्राएलियों ने परमेश्वर के वचन को आंखों से ओझल कर दिया और उनकी आंखें लगी। क्या जिसने पानी दिया
वो मांस भी खिला सकता है। लोग क्या करने लगे, परमेश्वर चट्टान से पानी जो है उनके लिए बहा रहा है, और सब के सब वचन में लिखा हुआ है कि उन्होंने भी पिया, उनके ढोरों ने भी पिया, उनके बाल बच्चों ने पिया, और लगभग जो है वो संख्या बाल बच्चों सहित अगर देखी जाए तो 30 से भी ज्यादा लाख लोग थे, 30 लाख से भी ज्यादा लोग थे। और परमेश्वर ने कहा मूसा को चट्टान पे मार। पहली बार कहा मार, दूसरी बार कहा उससे बोल, लेकिन मूसा ने गलती कर दी और उस पर फिर से दोबारा मार दिया, और यही उसकी एक गलती का कारण उसको बड़ा दुखदाई हो गया। प्रियो, ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, पर हम जो है कई बार क्या करने लगते हैं, लोगों पे, परमेश्वर के जनों पे भी कुड़कुड़ाना शुरू हो जाते हैं। और ये आपकी आशीष का नहीं, ये आप में, आपके जीवन में दुखों को लाने का कारण बन जाता है। इसलिए हर एक जन ये याद रख ले कि परमेश्वर का जन्म दिया इसलिए गया है कि ताकि वो अगुवाई करे, वो लीड करे आपको। पर कभी कभी क्या होता है कि लोग उस अधीनता में रहना नहीं चाहते, इसलिए वो अपने जीवन में से क्या कर देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालन को ठुकरा देते हैं। और मूसा के साथ यही हुआ। मूसा ने लोगों को गाइड किया, उनको अगुवाई की, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने, क्योंकि इन्होंने मांस मांगा, परमेश्वर ने मांस भी दिया, ऊपर से रोटी खिलाई, सब कुछ किया। आज मुझको और आपको परमेश्वर जो है पता नहीं कहां से कैसे हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। हमने कमाया नहीं है फिर भी खा रहे, हमने जो है अपने लिए कई बार काटा नहीं है, बोया नहीं है, फिर भी हम काटते चले जा रहे हैं। ये चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम परमेश्वर के धन्यवादी नहीं होते, हम लोगों के धन्यवादी नहीं होते। और यही कारण है जब हम परमेश्वर के या परमेश्वर के जन के या जिनके द्वारा हमें आशीष मिली है उनके धन्यवादी नहीं होते, तो ये हमारे जीवन में आगे बढ़ने से हमको क्या करती है, रोकती है। ये चीजें ये रोकती है हमारे लिए। इसलिए ये कहता है अपनी आंखों से उनको ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को आंखों पे ही नहीं, लेकिन कहता है उनको अपने मन में धारण कर। अब मन में धारण तो तभी होगा क्योंकि आंखों के रास्ते जल्दी घुसता है, जरा है ना। जो हम वॉच करते हैं वो चीजें ज्यादा जल्दी हमारे जीवन में जाती हैं। तो आप टीवी पे कौन सी चीजों को देख रहे हैं, ध्यान दीजिए इस बात को, क्योंकि अगर आप लड़ाई दंगे वाले देख रहे हैं, आप एक दूसरे की काट छाट करने वाले सीरियल देख रहे हैं, या आप एक दूसरे को जो है और दूसरे बहुत सारी चीजें है ना, मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो नंग धड़ंग वाले गाने देख रहे हैं, तो वही चीजें आपकी आंखों से होते हुए मन में धारण हो जाएंगी। सतर्क रहें इस बात से। देखो लेकिन सही चीज देखो, सही चीज देखो। मैं पूरी तरीके से आपको देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं सही चीज देखिए, क्योंकि हम अपने घर में शांति, आनंद और प्रेम को चाहते हैं। शांति और आनंद और प्रेम ऐसे ही नहीं आता। अगर हम गलत चीजों को देख रहे हैं तो गलत चीजें आंखों से मन में आएंगी, और जो मन में आएगा वो मुंह पे आएगा, और जो मुंह पे आएगा तो आपके निकट कुछ और नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं ना, पता नहीं क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं पर लड़ाई दंगे बंद ही नहीं हो रहे, सच एक दूसरे की काट छाट बंद ही नहीं हो रही है। कारण यही है हम क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना में, सचेत रहो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो और क्या देखते हो। आज मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए यही बातें हैं प्रियो, कि हम अपने जीवन में उन बातों के लिए, जिस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझको पकड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की परिपूर्णता में परिपूर्ण हो जाएं, हम भरपूरी में चलें। जब हम भरपूरी में नहीं चलते, कमजोरियां हैं, कहीं पे गलत चीजें हैं, तो अब हमें वॉच करना है, अब हमें जांचना है। जैसे हमने गाने में भी गाया था, निज अभिलाषा सावधान तोल, सावधानी से तोलना उनको कि ये जो अभिलाषा आ रही है ये परमेश्वरीय है या सांसारिक है।
क्योंकि संसार में रोग है, संसार में जो है एक दूसरे की काट चाट है, गिरावट है, कोई किसी को उठने नहीं देता। लेकिन यीशु में आपको वो उठाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, शांति और आनंद से भरना चाहता है। इसके आगे 22 पद कहता है, ताने पढ़ जरा बेटा जोर से। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का। कई लोग मसीह में क्या होता है, अपने आप को कचोटते रहते हैं। पता नहीं, मैं चर्च भी जा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो एक तरह से ऐसे हो गए जैसे मृत लोग। लेकिन ये कहता है क्योंकि जिनको वचन प्राप्त हुआ है, जिन्होंने आज्ञा पालन किया है, वो उनके जीवित रहने का कारण है। आज आपका कारण क्या है? जो आंखों से आपके मन में जा रहा है, कानों से आपके अंदर मन में समा जा रहा है, वही बातें हैं। लेकिन आपकी आंखों और कानों से कौन सी बातों को आप देख रहे हैं और कौन सी को आप सुन रहे हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन को आप देख रहे हैं या उससे संबंधित चीजों को आप देख रहे हैं, तो वही आपके मन में समाएंगी और फिर वही पॉजिटिविटी आपके मुंह से निकलेगी और आपके एनवायरनमेंट में वही बातें घर करेंगी। हालेलुया। इस्राएलियों ने यही गलती करी। उन्हें क्या दिखा? पानी को जो बहाया, परमेश्वर जो अपने आप मन्ना उनको बरसा रहा है, उस फ्री की रोटी नहीं चाहिए थी उनको। वो कहते हैं कि इस रोटी से, वहां पे शब्द भी बड़े उल्टे सीधे लिए उन्होंने। वो कहते हैं कि इससे हमारे मन उकता गए हैं। वहां पे कहते हैं वो निकम्मी रोटी, उसको जो ऐसे ही परमेश्वर ने आशीष दे दी, लोग क्या कह रहे हैं? उसको निकम्मी दर्शा रहे हैं। ऐसे ही लोग किसी को परमेश्वर की आशीष दे दें तो उसको लोग निकम्मी ठहराना शुरू करते हैं, भूल जाते हैं ये निकम्मी नहीं है, ये परमेश्वर ने अपने जन को चुना, घुटनों पे गया और आपको जो रोटी पहुंच रही है, जो आपको भोजन मिल रहा है अभी, ये ऐसे नहीं है। ये रातों की नींद जब जाती है, परमेश्वर के साथ बातचीत होती है और परमेश्वर कहता है बेटा ये बोल, तब आपको मिलता है। और हम इसको जब निकम्मी जानने लगते हैं प्रियो, तो फिर जब अगर हम परमेश्वरी रोटी को निकम्मी जानते हैं तो क्या चीज अच्छी हो सकती है? इनके लिए अच्छा था। क्या अच्छा था इनके लिए? क्या परमेश्वर मांस भी देगा? ये सवाल करते हैं और मूसा पे कुड़कुड़ाते हैं। यहां तक लिखा है कि उसको मार डालना चाहते थे, पत्थर वाह करना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख मूसा गया, परमेश्वर का जन गया और कहता है प्रभु इन पे दोष ना लगाना, इनको माफ कर। इतना होने के बाद भी, और यही है परमेश्वर के जन का स्वभाव। कई बार समस्याओं में दबने के बाद भी, उसके बाद भी वो कहता है कि प्रभु इस भाई को, इस बहन को माफ कर। और यहां पे उन्होंने क्या कहा? क्या परमेश्वर मांस दे सकता है? इस्राएलियों ने। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, मांस भी मिलेगा। और लिखा हुआ है कि जब वो सुबह उठे तो क्या हुआ? चारों तरफ उनके तंबुओं के चारों तरफ कौन आ गई? बटेरे ही बटेरे थी पूरे में। और उन्होंने पकड़ा और मन चाहा खाया। और लिखा हुआ है इतना खाया कि उगल भी रहे थे, है ना? इतना खाया कि उगल भी रहे थे। और वचन कहता है कि जब उनके मुंह में ही था, मन मांगा भोजन तो दिया परमेश्वर ने, जब उनके मुंह में ही था तो परमेश्वर ने कहा इनके बीच में जहरीले सांपों को भेज दिया। और लिखा हुआ है 20 साल से ऊपर के जो थे, जो ज्यादा अपने आप में बन रहे थे, अब उन सांपों ने उनको काटना शुरू किया। परमेश्वर का वचन, पुराना नियम इसलिए दिया गया है, वो हमारे जो है एक दृष्टांत के रूप में है कि वो लोगों ने ढंग में नहीं चले, या जो ठीक से चले तो उनके जीवन में क्या आशीष आए, और ठीक से नहीं चले तो क्या श्राप आए। मेरे और आपके जीवन में ठीक है, हम नए नियम को फॉलो करने वाले लोग हैं, पर उसके बावजूद पुराना नियम आपके मेरे लिए दृष्टांत के रूप में रखा गया है, ताकि हम जाने जब परमेश्वर के लोग आज्ञा पालन में चलते हैं तो कैसी आशीष आती है।
और लिखा हुआ है अब्राहम के पूरे जीवन भर कोई उसका सामना नहीं कर सका। हालेलुया। जबकि वो तो तंबुओं में रहता था, पर राजा लोग उससे मिलने आते थे, राजा लोग उसके सामने जो है अपनी धन संपत्ति लुटाने आते थे। अब्राहम के जीवन के लिए ऐसा था। उसके बावजूद अब्राहम सदोम के राजा को कहता है, मेरे जीवन, परमेश्वर के जीवन की सौगंध, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। जो मेरे इन जवानों ने खा लिया, लेकिन तेरा एक जूता, एक बंद, एक कुछ तक भी मैं ना लूंगा। कहीं कल को तू ये ना कहने लगे कि तेरे कारण मैं धनी बन गया। परमेश्वर के लोगों का यही जज्बा होता है, और वो आपको पढ़ना पड़ेगा, इन चीजों को आपको जानना पड़ेगा। परमेश्वर ने मन मांगा, उनको क्या दिया? भोजन दिया। कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर आपको मुंह मांगा वर तो देगा, है ना? मुंह मांगा वर तो देगा, पर ये जान लो कि वो परमेश्वर की इच्छा है भी या नहीं है, क्योंकि इन्होंने उस इच्छा को नहीं जाना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। हमारा मन में असाध्य रोग लगा है, यिर्मयाह कहता है, और इसी में सारी गंदगी उठती है, इसी में एक दूसरे के विरोध में जो है बातें, कड़वाहट उठती है। आज मेरे और आपके जीवन में क्या उठ रहा है? क्यों? क्योंकि जो कुछ आपने देखा है, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे पड़ोसियों के माध्यम से, चाहे लोगों के माध्यम से, अगर कोई ज्यादा लड़ाई दंगों में रहता है या गाली गुप्तार में रहता है, तो उसके अंदर क्या जाएगी? वही चीजें जाएंगी। हम किन चीजों को ले रहे हैं? अपनी आंखों से और अपने कानों से। ध्यान दे इस बात पे। और लिखा हुआ है, वचन कहता है कि इनमें से, पूरे इस्राएली लोगों में से, वायदे के देश में परमेश्वर लेके चला, लेकिन कितने लोग पहुंचे? केवल कितने लोग पहुंचे? जो 20 साल से छोटे थे, और जवानों में सिर्फ यहोशू और कालेब। मूसा भी नहीं पहुंच पाया। परमेश्वर ने उसकी मिट्टी भी नहीं दी लोगों को। 40 दिन अपने पास बुला लिया और वहीं पे वो मर गया, और आके खुद परमेश्वर उसके चेले से कहता है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू खड़ा हो, लोगों की अगुवाई कर। परमेश्वर ने खुद मिट्टी दी उसको। किसी को पता भी नहीं है उसकी कब्र भी कहाँ है। मैं आपको क्या बताना मांग रहा हूं? सिर्फ देखने और सुनने के द्वारा हमारे जीवन का जो दिशा है और दशा बदल जाती है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, तो जरूरी है कि परमेश्वर के जन के वचनों को जो जा रहे हैं उनको ले लीजिए, आंखों से लिए, कानों से लीजिए, और उनको ग्रहण कर लीजिए अपने मन में। और जब वो आपके मन में बस जाएंगे, वो आपके मुंह से निकलेंगे, आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा। जब आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा तो किसी गलत चीज आपके आंखों के सामने नहीं आएगी, और जब गलत चीजें नहीं आएंगी, आप 100% आशीषित होगे, क्योंकि आपको गलत भ्रम में आप नहीं जाओगे। आपकी दिशा नहीं बदलेगी, आपकी दशा नहीं बदलेगी, लेकिन आपको परमेश्वर जहां से उठाया है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर लोगों को गड्ढों से निकालता है और चट्टान पे खड़ा करके आशीषित करता है। हालेलुया। इसलिए वचन जब जाता है, आंखों से, कानों से वचन को लें और ऐसे आशीषित हो जाएं कि ताकि परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए आपको बुलाया है कि परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करे लोगों के सामने। इसका मतलब है लोगों के सामने आपको उठा करके दिखाए कि देख मेरे चुने हुए को। परमेश्वर आप में अपनी महिमा को प्रकट करना शुरू कर दे कि आप देखें, आप बोलें, लोग चंगे होने शुरू हो जाएं, लोग शांति में आने शुरू हो जाएं, लोग आनंदित होने शुरू हो जाएं। और ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हर एक विश्वास करने वाले के लिए। प्रियो, यदि मैं और आप विश्वास के कदम बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा कोई पल नहीं आएगा कि मैं और आप आशीषित ना हो। जिस वायदे के लिए बुलाया है परमेश्वर ने, उस वायदे के देश में वो लेके चलेगा। पर आपको मुझको सतर्क रहना पड़ेगा कि मैं देख क्या रहा हूं और सुन क्या रहा हूं। ये जरूरी है, क्योंकि अगर हमने नहीं देखा, इस बात पे ध्यान नहीं दिया, तो हम अपने दिशा भ्रम जिसको कहते हैं,
उसमें दिशा भ्रम हो जाएंगे, फिर हमें जो है कोई हमारे लिए बलिदान बाकी नहीं बचेगा। इसलिए जरूरी है जिस मकसद के लिए बुलाया हम उसमें आशीषित हो। केवल आपको चंगा करने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, आप में अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए, कि लोग कहें कि सचमुच में यीशु इसमें बसता है। आपको मुझको इसीलिए चुना गया प्रियो, ताकि परमेश्वर अपनी भरपूरी को मुझ में और आप में डाल दे। अभी तो आप सोच रहे पता नहीं क्या मैं बोल रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप जानेंगे सचमुच परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है और आप में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। आपको केवल चंगा करने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन बुलाया है कि आपके बोलने से अब लोग चंगे होने शुरू हो जाए। आपके बोलने से जो निराशा में हैं उनको शांति और आनंद मिल जाए। क्योंकि इसके कई सारे उदाहरण हैं। पिछली बार हमने देखा था उस 12 वर्ष से और जिसके लहू बहता था, उस औरत ने क्या कहा था? बीमार थी, लेकिन उसने क्या कहा? यदि मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। वो सिर्फ कहती थी, पर उसके सामने समस्या भी थी। समस्या क्या है? लोगों की भीड़ ने यीशु को घेर के रखा हुआ है। आपके सामने एक तरफ आशीष है, दूसरी तरफ समस्या भी हो सकती है, पर आपका चुनाव, आपके मन जब वो स्ट्रांग हो जाएगा अंदर से, वो भीड़, वो सारी चीजें चली जाएंगी और आप क्या होंगे? अपनी आशीष को ले पाएंगे। इस्राएली चूक गए इस बात से। इस्राएलियों में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता था, वो चूक गए, लेकिन मैं और आप ना चूके भी। इसीलिए ये वचन आपके मेरे लिए आया है कि हम उन बातों से चूक ना जाएं। लेकिन जिसके लिए बुलाया है, जिस बात की हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम उसमें पूरे पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते चले जाएं। और जब हम पूरे पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो प्रियो, मैं आपको बताऊं, कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकेगा। कोई आपके विरोध में खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपके विचार यदि आप में स्ट्रॉन्ग, तो कोई दूसरा आपको गिरा नहीं पाएगा। प्रॉब्लम यहीं पे है कि हम अपने मन को स्ट्रांग नहीं करते। वचन को अपने आंखों में, अपने कानों से बसने दें, और मन में जब बस जाएगा, आंखों कानों में, सब में फिर वही दिखाई देगा। ये तो कहता है मुंह पे। जिस मकसद के लिए बुलाया है प्रियो, वो आशीष आपको आएगी आएगी, पर पॉजिटिव रहें उसके प्रति। आपको दिखेगा पता नहीं क्या समस्या अभी होने जा रहा था, अभी फिर नहीं हुआ, अच्छी खबर आने वाली थी, नहीं आई। आपका ध्यान कहाँ है? आपको परमेश्वर ने कहा ये आशीष आएगी तो आएगी। आपके विचार उसके प्रति अब नकारात्मक है या सकारात्मक है? आप सकारात्मक बोलना रखें, जारी रखें, और आपकी आशीष को कोई चुरा नहीं पाएगा अंत तक, बिल्कुल। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। आप और मैं कैसे करने के लिए तैयार? अंत तक धीरज धरिए। जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बात के लिए आप जो है परमेश्वर पे इच्छा रखे हुए हैं कि परमेश्वर आपकी मनसा को पूरा करेगा, अंत तक धीरज धरे, आपकी आशीष आपके पास तक आएगी। अगर आप चंगाई की अपेक्षा कर रहे हैं तो चंगाई के लिए पूरा पूरा भरोसा रखें और पॉजिटिव बोलना जारी रखिए। जितना आप पॉजिटिव में जाएंगे, आपकी आशीष आपके पास रहेगी। कोई छुड़ा नहीं सकता आपसे, कोई छुड़ा नहीं सकता। लेकिन आपको परमेश्वर ने छुड़ाने का वादा किया है, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आपको शांति और आनंद देने का वादा किया है, परमेश्वर आपको आनंद देगा, शांति देगा। अगर हम काम की अपेक्षा कर रहे हैं, उस अपेक्षा को परमेश्वर से करिए। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल के लेकर आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा मैंने एक द्वार खोल रखा है और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। सो लोगों पे नहीं, आपके अपने विचार, और आपके अपने विचार कौन से होने चाहिए? वचन के। वचन कहता है लोगों का काल होगा, लोगों को समस्याएं होंगी, पर तेरे पास बहुतायत नहीं होगा। आशा रखें उस बात पे, उस पे पॉजिटिविटी बना के रखें, नकारात्मक बातों को आने ना दें, क्योंकि नकारात्मक बातें आपकी आशीष से आपको दूर लेके चली जाती है, आपकी आशीष से आपको दूर ले जाती है।
इसराइलियों ने यही गलती करी, लेकिन मैं आप यीशु में होकर के हमें यह अनुग्रह मिला है, क्योंकि उनके पास यीशु का लहू नहीं था। मेरा और आपके पास यीशु का लहू है, जो आपकी मेरी सुरक्षा है, और हम ऐसा कर सकते हैं। हम जो है पॉजिटिविटी, सकारात्मक बातों में हम रह सकते हैं। आइए क्यों ना आज से हम सकारात्मक चलें और अपने जीवनों में परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों से, अपने कानों से धारण करें और अपने मन में धारण कर लें, ताकि आपके मेरे मुंह से ये निकला भी करे और हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता चला जाए। और जब इन्वायरमेंट चेंज होगा, आशीष से आपसे दूर नहीं है, आशीष से आपके करीब है, आशीष से आपके करीब है। ठीक है, डिस्टर्ब ना हो कोई भी, आप मेरी तरफ ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। यहोवा रबा शेख हमारा देखा व शानदार अलावा। इस समय मेरे प्रियो, यदि जो आप सुन रहे हैं मुझे, यदि आप बीमार हैं या किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन बातों के लिए आप परमेश्वर से पुकारें। और मेरा विश्वास है, जब ये वचन आपने सुने हैं, तो ये वचन आपके जीवन में जाएंगे और आप आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको छुएगा, आप चंगे हो जाएंगे। जिस भी बात के लिए आप प्रार्थना करें, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम यीशु के नाम से आपको पुकारते और महिमा देते प्रभु, क्योंकि तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, और तूने ही अपने वचन दिए हैं ताकि ये माने जाएं प्रभु जी। अब ये वचन हमारे प्रभु कानों से होते हुए, हमारी आंखों से होते हुए हमारे प्रभु मनों में उतर जाएं, और प्रभु ताकि ये वचन हमारे मन में धारण हो जाएं पूरी रीति से प्रभु, दिल की गहराई तक पिता, और ये हमारे मुंह से भी निकला करें, ताकि प्रभु हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, हमारे इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी आती चली जाए, हमारे मुख से प्रभु सकारात्मक बातें निकलने पाएं हर बातों के लिए, और हर प्रभु प्रार्थना के लिए प्रभु हम तुझ पे पूरा भरोसा रख सकें पिता, क्योंकि तू यही चाहता है, ताकि हम अपनी चंगाई को प्रभु तुझसे ले सके पिता, क्योंकि ऑलरेडी तूने हमारी चंगाई रख दी है, अब प्रभु हमें लेने की जरूरत है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पिता। जो मुझे सुनने वाले लोग भी हैं, जो प्रभु यहाँ बैठे हुए हैं पिता, एक एक जीवन पे तेरा आशीष का हाथ हो जाए, एक एक जीवन पे तेरी दया का हाथ हो जाए। और जो जिस बात के लिए पुकार रहे हैं, जो अपनी चंगाई के लिए पुकार रहे हैं पिता, मुझे नहीं पता इनकी क्या समस्याएं हैं, जो सुनने वाले हैं मुझे उनकी भी नहीं पता पिता, लेकिन प्रभु मुझे इतना पता है कि तू मौजूद है, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। अब यीशु नासरी के नाम में उनके सारे प्रभु बीमारी की आत्मा पे प्रभु मैं कंट्रोल को लेता और हुक्म देता, यीशु के नाम से हर एक बीमारी छोड़कर चले जाए। Devil, I curse you and I bind you. Leave them right now in Jesus' mighty name and be free in Jesus' name. यीशु के नाम से हर एक जन आजाद हो जाए। अब तेरी अगम्य शांति, अगम्य प्यार एक एक जीवन पर आ जाए पिता, और तेरी महिमा का बादल हर एक को घेर ले प्रभु, ताकि हमारी आंखों में, हमारे प्रभु राजा ओ मनों में केवल तू दिखाई दे। पिताजी, अब प्रार्थना है, यदि किसी बातों के लिए प्रभु अपेक्षा कर रहे हैं पिता, कोई समस्या में है, उनकी वो समस्याएं जाती रहे और रास्ते यीशु के नाम से खुलते चले जाएं। यदि कोई प्रभु रोजगार की आवश्यकता है प्रभु, उनके लिए रोजगार यीशु के नाम से प्रभु रिलीज किए जाए। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण कर। तेरे दास होने के नाते एक एक जन को मैं आशीषित करता और अनुग्रह कर पिता। जो कुछ आज सुना गया वह हर एक के हृदय पर प्रभु, हृदय पटल पर लिख जाए पिता, ताकि प्रभु वही मुंह से निकलने पाए। हर एक को आशीषित कर। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण कर। मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, और अगर आपको पसंद आया आप लोगों को शेयर करें। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम, आमेन।